चर्चा में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उत्तर प्रदेश को ट्रैक करने वाले, समझने वाले। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राकेश शुक्ला और विनोद अग्निहोत्री, दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, शीतल सिंह, वो तो दिल्ली लुटियंस छोड़कर अब गांव देहात में ही रहने लगे, तो वहां क्या सुगबुगाहट है, उत्तर प्रदेश से ही इनका नाता है, इनसे भी जानेंगे। और इस पैनल में दरअसल सबसे युवा, लेकिन तजुर्बे की कमी नहीं है और बाल भी माशाअल्लाह बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टाइल में, ही इज गॉट अ टफ ऑफ वाइट हेयर। मनोज राजन त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, दिलचस्प तस्वीर गोरखपुर में ये दिख रही है कि मोहन भागवत वहाँ हैं, ठीक है भाई, एक प्रशिक्षण शिविर था, वर्ग था, जो भी पहले से प्रस्तावित होता है, और योगी आदित्यनाथ भी हैं। मुलाकात नहीं हो रही, नालों का जायजा ले रहे हैं योगी, गड्ढे जो खुदे हैं उन पर बातचीत की भी उम्मीद जो लगाई जा रही थी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? पंडित जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि गोरखपुर में ये मुलाकात का प्रस्ताव किया ही नहीं गया है, ना ही इस मुलाकात में ना ही ये मुलाकात की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनौपचारिक मुलाकात भी नहीं होने जा रही है। हाँ, मुझे इसमें बिटवीन द लाइंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात नजर आ रही है कि संभवतः ये मुलाकात एक पर एक बिना पहले से प्रस्ताव हुए हो जाना भी शायद संदेश ठीक न जाए। ये एक मसला भी है, क्योंकि मुख्य मसला केंद्र और प्रदेश का है। केंद्र और प्रदेश को आप वैसे ही देखना चाहेंगे, उसके दोनों ही मसले हैं। एक तरफ केंद्र टेनी को नहीं हटाता है, योगी आदित्यनाथ उनके बेटे को जेल भेजते हैं। एक तरफ आरके पटेल बांदा से शिकायत करते हैं कि बांदा उनको हरवाया गया है, साध्वी निरंजन ज्योति कहती है कि उनको हरवाया गया है। दूसरा, इधर से भी तमाम सारी शिकायतें गई। हरीश द्विवेदी धरने पर बैठते हैं कमिश्नर के खिलाफ, 150 और विधायक विधानसभा के अंदर धरने बैठते हैं। आखिर कहीं ना कहीं से तो पीठ थपथपाई जा रही होगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इस तरीके का चल रहा है, जिसमें लगता है एक वीसी का मसला आया था, एक बहुत बड़े वीसी हैं, उनका मसला आया था। उस मसले में भी योगी आदित्यनाथ की एसटीएफ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, लेकिन केंद्र उनको लगातार बता रहा था। ये सारी वो चीजें हैं जो उधर से हो रही थी, यानी ये बाकायदा फुटबॉल का गेम हो रहा था कि 1-0 1-1 2-0 2-2 इस तरीके का मसला चल रहा था। और ये पूरी जो पंचायत है भारतीय जनता पार्टी की, उसका ये सीजन 2 है। सीजन 1 भी हो चुका है, ये सीजन 2 है सामने। और जो साफ तौर ये अच्छी तुलना की आपने दे रहा है, हाँ। जी, इसमें बिल्कुल वही मसला है कि आखिर प्रधान किसको बनाएगा विधायक, आखिर प्रधान का विरोध कर कौन रहा है। करो मीटिंग मीटिंग, चलाओ मीटिंग मीटिंग, जो आपने डायलॉग सुना होगा, वो मीटिंग मीटिंग होते होते आज ये हालत हो गई है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकार, संगठन और संघ, ये तीनों आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ से लगते हैं, जिसमें खेमेबाजी अलग अलग नेताओं के साथ। तो ये खेमेबाजी, देखिए मैं थोड़ा और सरल करता हूं मनोज। फर्ज कीजिए मैं लखनऊ आता हूं, सुबह आया और शाम को निकल गया, और आपसे मिले बिना मैं वापस अगर नोएडा आ गया तो समझ में आती है भाई कोई व्यस्तता हो सकती है, किसी का इंटरव्यू किया, टाइम नहीं था। पर मैं 12 जून से लखनऊ में हूं और आप लखनऊ आते हैं, आप कहीं बाहर थे, और मुलाकात के लिए पर्याप्त वक्त भी है, पर मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएंगे? संघ अभी एक गुट को समर्थन देता हुआ या मुलाकात करते हुए नहीं दिखना चाहता। खेल अब यहां तक आ गया। ये चीजें हम कांग्रेस में देखा करते थे, या बीजेपी में होने लगा। बिल्कुल सही है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, अभी मैं नाम लेना वाजिब नहीं समझूंगा, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए इतना क्लोज कर देता हूं आपको। वो प्रदेश अध्यक्ष जो पहले सेंट्रल के ब्लू आइड बॉय, नाक का बाल थे, अचानक होते होते वो सरकार यानी योगी जी के करीबी हो गए, और उन्होंने संगठन में बैठे कुछ लोगों की भलाई बुराई शुरू कर दी। इस बीच में उनको
दिल्ली में समय मिलना कम हो गया, लिहाजा एक दिन उन्होंने मोदी जी के साथ मीटिंग तय की। चुपचाप दिल्ली उतरे, सीधे नरेंद्र मोदी से मीटिंग की। नरेंद्र मोदी के घर के बाहर वो जैसे ही आते हैं, उनके पास अमित शाह जी का फोन आ जाता है। और फोन आते ही, ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं जो उन्होंने कहीं बैठ के लोगों के साथ शेयर की है। और उस मीटिंग में, उस बैठक में, उस अनौपचारिक बैठक में चाय पीते पीते उन्होंने बोले, मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए। कह रहे उनको कैसे पता चल गया कि मैं मोदी जी से मिलके आ रहा हूं। ये स्थिति करीबन पिछले 2 से ढाई सालों से चल रही है। 2022 के चुनाव भी यूं ही नहीं हुए हैं, आपके साथ बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, इन लोगों से भी अगर आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि 2022 का जब चुनाव हो रहा था तो कम से कम 100 सवा 100 आईएएस आईपीएस अखिलेश यादव को बुके देकर आ गए थे, और उनको ये भरोसा हो चला था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही। लेकिन सरकार अंततः योगी आदित्यनाथ की बन गई। ये खेल उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 से 3 साल से चल रहा है, जिसके नतीजे अब सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसका नतीजा ठीक सामने है। बात आपने पूछी टाइमिंग की कि आप मेरे पास आएंगे और आपके बिना थोड़े मुझसे मिले वीडियो में चले दिक्कत जाएंगे, आ रही है, ये थोड़ा स्पीड की दिक्कत है मुझे लगता है इंटरनेट की, उसको हम दुरुस्त कराते हैं।